Hello everyone, welcome to my channel that is Word Power Made Easy with Vani। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था पास्टर के कुछ सिनोनिम्स से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस थे उसे देखा था। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे एंड जो भी जितने भी सारे सॉल्यूशंस है क्वेश्चंस हैं पास्टर के वो सारे धीरे धीरे देखेंगे, बट आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का साइनोसॉर। One who is center of attraction. Center of attraction. कुछ ऐसे पर्सन होते हैं ना जो हमेशा हमेशा चाहते कि हर किसी का अटेंशन मेरे पे ही रहे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम ही बने रहे। फॉर एग्जांपल आप शादी का ले लीजिए तो वहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होते हैं? दूल्हा दुल्हन, कोई और तो होता नहीं है ना वहाँ पे। ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है? दूल्हा दुल्हन। अब ये ऐसा तो है नहीं कि लड़के के भाई या फिर लड़की की बहन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, नहीं होता ऐसा कभी भी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि ढेर सारे पर्सन के बीच में जो एक पर्सन होता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये सब कुछ में कुछ कॉमन होता है, बट ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हर किसी का अटेंशन इस वाले पर्सन पे हो, तो ये पर्सन एग्जैक्टली सेंटर ऑफ अटेंशन पाने के लिए, अट्रैक्शन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसको बोलेंगे साइनोसॉर। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, a person who regards the whole nation to his country or family। वैसे पर्सन जो सारी दुनिया को एक कंट्री के जैसा देखता हो, फैमिली के जैसा देखता हो, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खुद के बस एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम अपने आसपास एक फैमिली में हम लोग कितने होते हैं? 5 या फिर 6 जन होते हैं एक फैमिली में। तो अड़ोसी और पड़ोसी जो होते हैं उसको भी हम लोग एज अ फैमिली देखते हैं, उनके साथ भी कंसर्न होता है। तो धीरे धीरे जिससे जिससे अटैचमेंट होने लगते हैं तो क्या उसको फैमिली जैसा ट्रीट करने लगते हैं ना, तो उसको भी हम अपनी फैमिली ही मानते हैं। तो वैसा पर्सन जो पूरे नेशन को, पूरी दुनिया को सिर्फ एक देश मानता हो, अपनी फैमिली के जैसा हर देश को अपने भारत के जैसे ही ट्रीट करता हो, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एफेमिनेट। A man who is womanish in nature, एफेमिनेट फैमिली आप देख ही सकते हैं, फीमेल से रिलेटेड। ऐसा पर्सन जो खुद को लड़की के जैसा, कुछ देखिए यहाँ पे फैमी है मतलब लड़कियों से रिलेटेड। वैसे आदमी या फिर लड़के जिसका बिहेवियर, नेचर लड़की के जैसा हो,
उसको हम एफिमिनेट बोलेंगे। अ मैन हु इज़ वोमिनिश इन नेचर और हैबिट, वैसे आदमी जिसका नेचर, आदत औरतों से मिलता जुलता हो, लड़कियों के जैसे वो बिहेव करता हो, उसको हम लोग एफिमिनेट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इगोइस्ट। इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट। इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट, इसमें बस टी का डिफरेंस है। यू कैन सी टी का डिफरेंस है। इगोइस्ट और इगोटिस्ट दोनों का मतलब अहंकारी ही होता है, जो घमंडी इंसान हो, जिसमें ईगो बहुत हो। बट इगोइस्ट इन द सेंस होता है, इगोइस्ट मतलब होता है जो खुद को सुपीरियर समझता हो, बाकियों को इन्फीरियर समझता हो। वन हु थिंक्स himself superior than others, वैसे पर्सन जो खुद को क्या समझता हो कि वो सबसे ऊपर है, उसके अलावा सारे क्या है, सब नीचे हैं, सब सब गलत है उनके हिसाब से, जो है वो वही पर्सन सिर्फ सही है। ईगोइस्ट, जिसमें ईगो बहुत हो, घमंड बहुत हो। एंड ईगोटिस्ट का मतलब होता है, ईगोटिस्ट का मतलब होता है जो खुद के बारे में बातें करे, बहुत बातें करे, इन द सेंस ऑफ मतलब ताकि उसकी बड़ाई सब कोई ले, तारीफ़ करे। सेल्फिशनेस के सेंस से जो खुद के बारे में बात करे, उसको ईगोटिस्ट बोलेंगे। Talking too much about oneself. इगोइस्ट, वैसे पर्सन जो खुद को सुपीरियर माने एंड बाकियों को इन्फीरियर, मतलब कि वो खुद को 10, अगर वहाँ पे 10 पर्सन है तो 10 पर्सन के बीच में वो खुद को बड़ा दिखाएगा, अब बाकियों को छोटा बताएगा, उसको इगोइस्ट बोलेंगे, अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति। एंड इगोटिस्ट का मतलब होता है वैसे पर्सन जो खुद का बहुत बड़ाई ले, खुद के बड़ाई करने के, वो बस खुद के, अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 10 पर्सन लिए, तो ये पर्सन इगोटिस्ट क्या करेंगे, वो खुद के बारे में सिर्फ बात करेंगे, एंड वो इगोटिस्ट पर्सन चाहेंगे कि बाकी 9 भी उन्हीं के बारे में बात करें, उनकी तारीफ़ें करें, उसको इगोटिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इमिग्रेंट। Immigrant, a person who leaves his country to settle in another country. एमिग्रेंट वैसे पर्सन को बोलेंगे जो खुद का देश छोड़ के, जो खुद के देश से बाहर निकल के दूसरे देश में सेटल, दूसरे देश में रहने के लिए जाए, वैसे पर्सन को एमिग्रेंट पर्सन बोलेंगे। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, वैसे पर्सन जो खुद का देश छोड़ के दूसरे देश हमेशा के लिए जाए, रहने के लिए जाए, सेटल होने के लिए जाए, वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट। नेक्स्ट है हमारा एपिक्योर।
Epicure, one who is pleased of eating and drinking. एपिक्योर, वैसे पर्सन जिसको खाने पीने के शौकीन हो, जो खाने पीने के बहुत शौकीन हो, उसको एपिक्योर बोलेंगे। जिसको खाने पीने के बारे में पता हो, शौकीन हो, जिनको खाने पीने से बहुत खुशी मिलती हो, उसको एपिक्योर बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स कमेंट एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, ये जी है। ये इनके डायरेक्ट सिनोनिम्स है। गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसको खाने पीने में इंटरेस्ट हो, खाता पीते हो, और गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जिसको खाने पीने में इंटरेस्ट तो हो बट लार्ज अमाउंट में खाता हो, लार्ज क्वांटिटी में खाता पीता हो, उसको गवर्नमेंट बोलेंगे। ये दोनों भी आगे चल के देखेंगे, बट एपिक्योर का ये दोनों सिनोनिम्स होता है, डायरेक्ट सिनोनिम्स है ये दोनों। एंड एपिक्योर का मतलब वैसे पर्सन जो खाने पीने में जिसको खुशी मिलती हो, जो प्लीज़ होता है, खुशी मिलती है, जो इंटरेस्टेड हो, जिसको खाने पीने के बारे में पता हो, इसको एपिक्योर बोलेंगे। एक वर्ड होता है कॉन्वाइज़र। कॉन्वाइज़र ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हो चुका है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो रिवीजन कीजिए। कॉन्वाइज़र का मतलब जैसे इसका मीनिंग होता है ना ईटिंग और ड्रिंकिंग से रिलेटेड, वैसे ये आर्ट, गुड फूड, म्यूज़िक से रिलेटेड होता है। जिसको म्यूज़िक के बारे में, गुड फूड के बारे में, आर्ट के बारे में पता हो, जो आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, उसको कॉन्वाइज़र बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फैस्टिडियस। हार्ड टू प्लीज़, और इसको कह सकते हैं वांटिंग एवरीथिंग परफेक्ट। फैस्टिडियस पर्सन जो होते हैं ना, उसके लिए आप कुछ भी कर लो ना, उन्हें खुशी मिलती ही नहीं है। उनको आप जल्दी खुश कर ही नहीं पाओगे। उसको जो हर चीज़ में गलतियाँ निकालता है, वो हाँ कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देगा, आप कितना भी कुछ उनके लिए कर लो। उसको ना अपने हिसाब से सब कुछ परफेक्ट चाहिए। जो हमेशा गलतियाँ निकालता हो, गलतियाँ निकालने वाला। गलतियाँ निकालने वाला, खुश ना होने वाला। जो हर चीज़ में गलती निकाले और खुश ना हो, आप उसके लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, वो उनको खुश रखना ना बहुत बहुत हार्ड, डिफ़िकल्ट वर्क होता है। वैसे पर्सन जो खुश नहीं होते, जल्दी बार बार गलतियाँ निकालते हर चीज़ में, उसको फैस्टिडियस बोलेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। हम लोग और भी ढेर सारे वर्ड्स देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।